फ्रेंड्स, कर्म करो और फल की आशा ना करो। आई एम श्योर इस एक वाक्य को आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, पर क्या स्क्रिप्चर्स में यही कहा गया है? क्या ऐसा ही होता है? तो सबसे पहले समझते हैं कि स्क्रिप्चर्स में क्या कहा गया है। स्क्रिप्चर में ये कहा गया है कि आपका अधिकार जो है वो कर्म में है, आपका अधिकार फल में नहीं है। दैट मीन्स आप केवल अपने काम के बारे में सोच सकते हैं, उसको अच्छा कर सकते हैं, उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, उसमें से कुछ चीज़ें सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आप उसके लिए वर्क कर सकते हैं, एफर्ट दे सकते हैं, लेकिन उसका परिणाम कब आएगा, कैसा आएगा और कैसे आना चाहिए, उसको कैसे बदला जाए, ये आपके अधिकार में नहीं है। कर्म का जो रिजल्ट है, आउटपुट है, जो भी कुछ आपने किया है वो कैसा होगा ये आपके अधिकार में नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप ये समझते हो कि आपने कोई काम किया तो उसका रिजल्ट उस काम के होने या न होने से होना चाहिए, या उस काम से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं कि जो कर्म आपने अभी किया है, जो काम आपने अभी किया है, उसका रिजल्ट आपको तुरंत मिले। किया है, ये संभव है कि जो काम आज आपने किया है उसका रिजल्ट काफी समय के बाद आपको मिले। मतलब जैसे कोई काम आप कर रहे हैं, उसमें आपने बढ़िया एफर्ट दिया, अच्छी सोच रखी, अच्छी नीयत रखी, लेकिन फिर भी वो काम नहीं हुआ, तो ये हो सकता है कि किसी दूसरे कर्म का फल ऐसा है, किसी दूसरे कर्म का, किसी दूसरे वर्क का रिजल्ट ऐसा है जिसने आज के आपके कर्म के फल को इम्बैलेंस कर दिया है। यही वजह है कि शास्त्र में अधिकार की बात की गई है। आपका अधिकार कर्म फल में बिल्कुल नहीं। कौन से कर्म का फल कब मिलेगा ये आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं, और ये लॉजिकली आप निर्धारित भी नहीं करते हैं। यही वजह है कि आपको ये पूरी गारंटी नहीं रहती है कि कोई काम आप कर रहे हैं तो कितनी सक्सेस तक जाएगा, कितना अच्छा आउटपुट देगा आप। और ये लॉजिकली सही भी है, क्योंकि जब आप रिजल्ट पे, आउटपुट पे सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को कमज़ोर भी कर लेते हैं। आप उसके रिजल्ट से इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं, बायस्ड रहते हैं। इसलिए बेटर भी आपके लिए यही है कि आप अपने काम पे फोकस करिए, अपने काम के लिए सोचिए, रेदर देन यू थिंक अबाउट द रिजल्ट, आउटपुट्स एंड मैनी मोर थिंग्स